जुड़े अब कई राज जो है सामने आएंगे और आ भी रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जव्वाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। जव्वाद से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। अल फलाह का फाउंडर गिरफ्तार, कहां तक जुड़े हैं तार। जव्वाद का क्या है दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन? अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जव्वाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से है या फिर नहीं, इसकी जांच भी लगातार की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि साजिशकर्ता डॉक्टर मुजम्मिल और आतंकी उमर नबी भी यहाँ पर काम कर चुके हैं। आतंक का ठिकाना बन चुकी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब ईडी ने भी शिकंजा कस दिया है। जी आपको बता दें, जहां पर ईडी ने कल से ही यहां पर छापेमारी की थी, साथ ही ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो 25 ठिकाने हैं वहां पर अपनी छापेमारी कर वहां के जो दस्तावेज है उनको अपने कब्जे में लिया गया और उसके बाद लगभग 415 करोड़ रुपए के जो वित्तीय लेन देन है उसकी फंडिंग की जो जानकारी मिली। और उसके बाद जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं जावेद सिद्दीकी, उनको गिरफ्तार करके 13 दिन की न्यायिक की बता दे। जो 415 करोड़ रुपए मिले हैं, जो उनका लेन देन का जो भी कार्य था वो उनके डायरेक्टर है जावेद सिद्दीकी, उनके ऊपर ही था। साथ में ऐसी 9 कंपनियां सामने आई है जिनसे इन पैसों को इधर से उधर किया जाता था। जो भी वित्तीय लेन देन है उनके जो उन्हीं कंपनियों के द्वारा किया जाता था। और यह 9 कंपनियां एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल आईडी पर रजिस्टर्ड है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से जरा समझिए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक पर आखिर क्या गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। ट्रस्ट और उसके फाइनेंशियल फैसलों में मनमानी, अपराध से कमाए गए पैसों को छिपाया, ट्रस्ट के पैसों को परिवार की कंपनियों में डाइवर्ट किया, कंस्ट्रक्शन और कैटरिंग के ठेके पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए, पैसों की लेयरिंग और गलत तरीके से लेन देन। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कई मुखौटा कंपनियों का पता लगाया जा रहा है। जो सिर्फ कागजों पर ही अस्तित्व में थी उनका भी पता चला। माना यह जा रहा है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल फर्जी लेन देन और हवाला कारोबार में किया गया। अल फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़े संस्थानों का भी पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है। उसकी 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर पाई गई हैं, लेकिन उनमें कोई काम नहीं हो रहा था। इसलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी क्या सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी या आतंक का अड्डा? क्योंकि शाहीन, मुजम्मिल, उमर, जवाद, हर किसी का कनेक्शन इस आतंक के अड्डे से जुड़ा हुआ है। राजधानी दिल्ली लाल किला कार बम ब्लास्ट को लेकर के बड़ा खुलासा जो हुआ है, किस तरीके से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से आतंकी अड्डा बन चुकी थी, जिसको लेकर के कानो कान खबर तक जो है किसी को नहीं हुई। किस तरीके से आतंकी उमर नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर अपने साथियों के साथ मिलकर के पूरे आतंकी साजिश रच रहा था। डॉक्टर अहमद मुहिउद्दीन सैयद जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, डॉक्टर आदिल अहमद राथर जिसको भी अरेस्ट कर लिया गया है, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर सजाद अहमद, डॉक्टर उमर नबी, जो कि इस पूरे मास्टरमाइंड जिसको पूरी साजिश जिसने रची थी। और बात करें तो डॉक्टर आतंकी लेडी शाहीन की, जो कि पूरे इन सारे प्लानों की फंडिंग करती थी। किस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ये सभी मिलकर के एक आतंकी अड्डा जो है बना रखा था। अब दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया। तमाम जांच एजेंसियों की तरफ से यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली ब्लास्ट के तार कहां तक जुड़े हैं, क्योंकि उम्मीद यही है कि जव्वाद की गिरफ्तारी के बाद कई सवालों से जल्द ही पर्दा उठने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।